हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ग्रुप डी के पेपर नज़दीक हैं, उसको देखते हुए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैराथन के माध्यम से कवर कराएंगे। तो चलिए, आज हमने पहला शॉर्ट बनाया है जो कि सारे के सारे सीधा ग्रुप डी में टिक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, द लोड फैक्टर डोमेस्टिक लोड्स में भी टेकन एज, यानी कि घरेलू भार के लिए भार गुणांक लिया जा सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अबाउट 85%, लगभग 85%। ऑप्शन बी हमारा 15 से 16%, यानी कि 50 से 60%। ऑप्शन सी है हमारा 25 से 50%। ऑप्शन डी हमारा 10 से 15%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द टैरिफ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इज, यानी कि आइए आपको हिंदी पढ़ के देखते हैं। बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त टैरिफ है। यहाँ पर दोस्तों टैरिफ होगा आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है हमारा फ्लैट डिमांड रेट, यानी कि फ्लैट मांग दर। ऑप्शन बी हमारा ब्लॉक मीटर रेट, यानी कि ब्लॉक मीटर दर। ऑप्शन सी हमारा टू पार्ट टैरिफ, यानी दो भाग टैरिफ। ऑप्शन डी हमारा ऑल द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंज्यूप्लेंस इज 20 यूनिट्स, हिज लोड फैक्टर इज। एक उपभोक्ता की अधिकतम मांग 2 किलोवाट है और उसकी दैनिक ऊर्जा खपत 20 यूनिट है, उसका भार गुणांक है दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 15%। ऑप्शन बी हमारा 41 यानी 41.6%। ऑप्शन सी हमारा 35% यानी कि 35%। ऑप्शन डी हमारा 60 यानी कि 60%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सच होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 41.6%, यानी कि 41.6%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रणाली की स्थिर अवस्था स्थिरता सीमा 80 यानी कि 80 मेगावाट है और टार्क कोण 30 यानी कि 30 अंश है, तो प्रणाली का विद्युत शक्ति उत्पादन है। ऑप्शन ए 42 मिनिमम वोल्ट। ऑप्शन बी हमारा 41 यानी कि 41 मिनिमम वाट। ऑप्शन सी हमारा 80 यानी कि 80 मिनिमम वाट। ऑप्शन डी हमारा 40 यानी कि 40 मिनिमम वाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपयोगिता के लिए मांग गुणांक 0.5 यानी कि 0.5 होगा? तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोटर भार यानी कि 10 HP। ऑप्शन बी हमारा आवासीय भार 0.25 यानी कि 25 किलोवाट। ऑप्शन सी हमारा वाणिज्य भार यानी कि रेस्तरां के लिए। ऑप्शन डी हमारा आवासीय भार यानी कि 1 किलोवाट से अधिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एक उत्पादित स्टेशन की अधिकतम मांग 30 मेगावाट है, भर गुणांक 60% यानी 60% और संयंत्र क्षमता गुणांक 50% यानी कि 15% संयंत्र की आरक्षित क्षमता है। तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 5 मिनिमम वाट। ऑप्शन बी हमारा 4 यानी कि 4 मिनिमम वाट। ऑप्शन सी हमारा 6 मिनिमम वाट यानी कि
6 मिनिमम वाट। ऑप्शन डी हमारा 10 यानी कि 10 मिनिमम वाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे किसी विद्युत संयंत्र का भार गुणांक बढ़ता है, उत्पादित ऊर्जा की प्रति किलोवाट घंटा लागत घटती है दोस्तों। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा बढ़ती है, ऑप्शन बी हमारा घटती है, ऑप्शन सी हमारा बढ़ या घट सकती है, ऑप्शन डी हमारा समान रहती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, टैरिफ इज डिफाइंड एज, यानी कि टैरिफ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा उपभोक्ता का मासिक बिल, ऑप्शन बी हमारा उपभोक्ता का वार्षिक बिल, ऑप्शन सी है हमारा वह दर जिस पर उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा बेची जाती है, ऑप्शन डी हमारा वह दर जिस पर उपभोक्ता से बिजली खरीदी जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक उत्पादन केंद्र 15,000 किलोवाट, 12,000 किलोवाट, 8500 किलोवाट और 50 किलोवाट का भार प्रदान करता है। केंद्र की अधिकतम मांग 22,000 किलोवाट है। केंद्र का वार्षिक भार गुणांक 48% है। वार्षिक आपूर्ति की जाने वाली इकाइयों की संख्या है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 9250.56 इंटू 10, ऑप्शन बी हमारा 9250 इंटू 10 की पावर 3, ऑप्शन सी हमारा 8250 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन डी हमारा 9250 इंटू 56, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा 9250.56 इंटू 10 की पावर 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक घर में 60 वाट की 12 लाइट प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग की जाती हैं, तो प्रतिदिन खपत ऊर्जा होगी। तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 2.80 किलोवाट हार्ड, यानी कि 2.88 किलोवाट हार्ट्ज। ऑप्शन बी हमारा 3.88 किलोवाट हार्ट्ज, ऑप्शन सी हमारा 1.88 किलोवाट हार्ट्ज, ऑप्शन डी हमारा 4.88 किलोवाट हार्ट्ज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए कौन सा सामान्यतः प्रयुक्त शीतलक नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा जल, ऑप्शन बी हमारा द्रव धातु, ऑप्शन सी हमारा हीलियम, ऑप्शन डी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से केवल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ऑप्शन बी हमारा प्रेरित ड्राफ्ट फैन, ऑप्शन सी हमारा ब्रीडर रिएक्टर, ऑप्शन डी हमारा सुपर हीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विद्युत संयंत्र में मॉडरेटर एक अनिवार्य भाग है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी हमारा ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी हमारा परमाणु विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी हमारा गैस विद्युत संयंत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत संयंत्र में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला मुख्य परमाणु ईंधन है। तो आइए आंसर देखते हैं। U की पावर 235 इसका उत्तर होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है परमाणु विद्युत संयंत्र की सही योजनाबद्ध व्यवस्था चुनें। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा परमाणु रिएक्टर उष्मा विनिमयक भाप टरबाइन अल्टरनेटर। ऑप्शन बी हमारा भाप टरबाइन अल्टरनेटर उष्मा विनिमयक परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन सी हमारा भाप टरबाइन उष्मा विनिमयक अल्टरनेटर परमाणु रिएक्टर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसे पास लाया जाता है। सोने की पत्ती, इलेक्ट्रोस्कोप पत्तियों, विचलन पत्तियों पर आवेश क्या है? तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा नकारात्मक, ऑप्शन बी हमारा शून्य, ऑप्शन सी हमारा धनात्मक, ऑप्शन डी हमारा या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? धनात्मक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दाब प्रवणता का SI मात्रक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा नैनोमीटर Nm की पावर -2। ऑप्शन बी हमारा Nm, ऑप्शन सी हमारा Nm इनवर्स, ऑप्शन डी हमारा Nm की पावर -3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन डी, Nm की पावर -3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? तो दोस्तों फर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1 माइक्रो का नैनोमीटर के साथ अनुपात है। तो दोस्तों 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फैदम किसे मापने का मात्रक है दोस्तों? तो समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सी मात्रक विहीन राशि है? तो दोस्तों विस्थापन प्रवणता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है mt की पावर -2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा? तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति SI इकाई है वेबर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है दोस्तों m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक गेंद हवा में प्रत्येक गति की तरह फेंकी जाती है। इसके पथ पर वह बिंदु क्या है जिस पर गेंद की गति न्यूनतम है? तो आइए दोस्तों आंसर देखते हैं। आंसर है अधिकतम ऊंचाई पर बिंदु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अक्ष शक्ति वाट के बराबर है 746 यानी कि 7046। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः, आइए दोस्तों आंसर देखते हैं, सूर्य प्रकाश का विक्षेपण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्वनि तरंगे वायु में नहीं दर्शाती हैं ध्रुवण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। धारा घनत्व का SI इकाई है। तो दोस्तों आंसर देखते हैं। आंसर है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है परमाणु ईंधन चलित विद्युत उत्पादन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा
गर्म शीतलक में उष्मीय ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने वाला उपकरण। ऑप्शन बी हमारा उत्पन्न ऊष्मा को हटाने के लिए एक शीतलक प्रणाली। ऑप्शन सी हमारा ऊष्मा हो गया है, ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक शीतलन प्रणाली। ऑप्शन डी हमारा एक नियंत्रित संलयन ऊष्मा स्रोत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, एक नियंत्रित संलयन ऊष्मा स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम परमाणु पदार्थ अर्थात यूरेनियम उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितनी को जलाने से उत्पन्न होती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 300 टन उच्च श्रेणी का कोयला। ऑप्शन बी हमारा 3300 टन उच्च श्रेणी का कोयला। ऑप्शन सी हमारा 3000 टन उच्च श्रेणी का कोयला। ऑप्शन डी हमारा 30,000 टन उच्च श्रेणी का कोयला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? 3000 टन उच्च श्रेणी का कोयला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का एक लाभ है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए हमारा रखरखाव लागत हमेशा कम होती है। ऑप्शन बी हमारा इसकी पूंजीगत लागत हमेशा अधिक होती है। ऑप्शन सी हमारा इसका संचालन अधिक विश्वसनीय होता है। ऑप्शन डी हमारा विखंडन उत्पादों का निपटान सुचारू होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के मुख्य घटकों में से एक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा भाप जनरेटर। ऑप्शन बी हमारा विस्तारक। ऑप्शन सी हमारा परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन डी हमारा विद्युत जनरेटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र के लिए स्थल का चयन करते समय उस कारक का चयन करें जिस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा स्थल की भूमि का प्रकार। ऑप्शन बी हमारा पानी की उपलब्धता। ऑप्शन सी हमारा स्थल की सुगमता। ऑप्शन डी हमारा अवसादन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण जल विद्युत संयंत्र की उत्पादन इकाई को शुरू करने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा पंख और शीतलन तेल पंप। ऑप्शन बी हमारा गेट होइस्ट। ऑप्शन सी हमारा बैटरी चार्जिंग इकाइयाँ आदि। ऑप्शन डी हमारा एक्साइटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। एक्साइटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस विद्युत संयंत्र का परिचालन जीवन सबसे अधिक होगा? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा कोयला चलित दहन टरबाइन संयंत्र। ऑप्शन बी हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन सी हमारा जल विद्युत संयंत्र। ऑप्शन डी हमारा फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्युत उत्पादन केंद्र की परिचालन लागत सबसे कम है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा जल विद्युत केंद्र। ऑप्शन बी हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन सी हमारा ताप विद्युत केंद्र। ऑप्शन डी हमारा डीजल विद्युत संयंत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जल विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पिल्टम टरबाइन का उपयोग जल शीर्ष के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 200 मीटर। ऑप्शन बी हमारा 30 से 200 मीटर। ऑप्शन सी हमारा 30 मीटर।
ऑप्शन डी हमारा 100 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा 200 मीटर, ऑप्शन बी हमारा 30 से 200 मीटर, ऑप्शन सी हमारा 30 मीटर, ऑप्शन डी हमारा 100 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? 200 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जल विद्युत ऊर्जा का अर्थ है। तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी हमारा पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी हमारा जल ऊर्जा, ऑप्शन डी हमारा परमाणु ऊर्जा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? जल ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में फ्लैट प्लेट संग्राहकों की दक्षता आमतौर पर होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा 20 से 30%, ऑप्शन बी हमारा 30 से 50%, ऑप्शन सी हमारा 50 से 70%, ऑप्शन डी हमारा 70 से 19%। तो इसमें आइए दोस्तों हिंदी में देखते हैं। 20 से 30%, ऑप्शन बी हमारा 30 से 50%, ऑप्शन सी हमारा 50 से 70%, ऑप्शन डी हमारा 70 से 90%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता लगभग होती है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 100 किलोवाट यानी कि 100 किलोवाट, ऑप्शन बी हमारा 2000 किलोवाट यानी कि 2000 किलोवाट, ऑप्शन सी हमारा 6000 किलोवाट, ऑप्शन डी हमारा 15000 किलोवाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 100 किलोवाट। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्रों में पेन स्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करता है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा फोरवे, ऑप्शन बी हमारा ट्रेस रैंक, ऑप्शन सी हमारा सर्ज टैंक, ऑप्शन डी हमारा स्पिलवे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 95 यानी कि 95 से 440 यानी कि 440 आरपीएम की गति सीमा के लिए उपयुक्त हाइड्रोलिक टरबाइन है। तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा रैंकिंग, ऑप्शन बी हमारा फ्रांसिस, ऑप्शन सी हमारा कापलान, ऑप्शन डी हमारा पेल्टन व्हील। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी फ्रांसिस। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है अत्यंत उच्च दाब वाले जल विद्युत संयंत्र में उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन बी हमारा पॉपुलर टरबाइन, ऑप्शन सी हमारा पेल्टन व्हील, ऑप्शन डी हमारा कपलान टरबाइन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी पेल्टन व्हील दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। साथियों आज की वन शॉट मैराथन खत्म हुई दोस्तों। इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन में आने वाले डिडक्टिव प्रश्न रखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे ग्रुप डी नेवी एसएसआर एमआर से है, जो कि साइंस के क्वेश्चन पूछती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।